हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन ज्योति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। ठीक है, सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। अब देखो यहां पे आपको क्या देखना है भाई, वेरिएशंस आ रही हैं। क्या आ रही हैं? वेरिएशंस। किसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं ये चीज हमें देखनी है। क्या बोला है कि लीडिंग टू वेरिएशन। वेरिएशंस किसकी वजह से आती है? वेरिएशंस आती हैं हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये चीज आपको याद रखनी है। वेरिएशंस हमेशा किस में आती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। मतलब इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, बाकी देखो बाकी ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं वो भी साथ साथ देखते जाओ। एक चीज आपको पता चल गई, वेरिएशंस कब आती हैं? जब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो और बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए तो इसमें कोई यू तो है नहीं कि भाई मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं। नो, ठीक है। न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के डिवीजन से बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और पार्थेनोजेनेसिस भी क्या होता है कि जब कोई भी ओब्यूल है या एग है विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मींस ये तीनों प्रोसेस क्या है जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जब तक मेल और फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वेरिएशंस नहीं आती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें तो क्या बनेंगे? क्लोन बनेंगे। और क्लोन क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं होती। तो आप क्या कहोगे यहां पे? आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या आती हैं? वेरिएशंस आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मेल और फीमेल पार्टिसिपेट। सेकंड, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में कौन आते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में कौन आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनके अंदर क्या है? फ्लावर होता है। फ्लावर होगा तो क्या बनेंगे? मेल गैमीट्स बनेंगे, फीमेल गैमीट्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। क्या क्या बनेगा? सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो यहां पर देखो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। सही है, मेगास्पोर मदर सेल में। ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। एग हैज ए फिलीफॉर्म अपरेटस। देयर आर न्यूमेरस एंटी, देखो फिलीफॉर्म अपरेटस, एंटीपोडल सेल, सेंटर में सेल का होना, ये तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है बेटे। ये तो किसके अंदर होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है। लेकिन रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन हम किसे बोलते हैं? मियोसिस को। रिडक्शनल डिवीजन हम किसे बोलते हैं बेटा? मियोसिस को बोलते हैं। तो मियोसिस है। अब ये मियोसिस क्यों होता है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल क्या हुई? जो एग बनाने वाली सेल है। ठीक है, एग बनाने वाली जो सेल है उसके अंदर हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होगा यानी मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अब हाफ किससे आएंगे?
मदर से या फीमेल से, और हाफ किससे आएंगे, फादर से, मेल से। तो हम क्या बोलेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, मेजॉरिटी के अंदर, मैक्सिमम के अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। इस चैप्टर का नाम ही ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और गैमीट्स हमेशा मियोसिस के थ्रू बनते हैं, जिसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बेटे, समझ में आ गया। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ। देखो वाटर हाइसेंथ क्या है बेटे, वाटर हाइसेंथ क्या है, आई कॉर्निया, जलकुंभी, आई कॉर्निया, जलकुंभी इसे बोलते हैं। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी, आई कॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। भाई इन्होंने ये पूछा है कि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है, और मुझे 101% श्योर है कि सारे बच्चे लगाएंगे वाटर। भाई वाटर लिली है, पानी के अंदर है, तो उनमें पॉलिनेशन किससे हो जाएगा, पानी से हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली है ना बेटा, पानी से ऊपर होते हैं, पानी से बाहर होते हैं। पानी, अब जैसे मान लो हम क्या कहें कि ये भाई पानी है, ठीक है, तो ये कहां पे होंगे, आपको क्या कहेंगे कि इनका फ्लावर कहां पे होगा, यहां पे होगा। इनका फ्लावर कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, अब इनका फ्लावर यहां पे है, तो इनके मेल और फीमेल गैमीट्स तो यहां पर होंगे ना, समझ आ रहा है। तो इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होगा। वाटर के थ्रू किन के अंदर होता है, जो पानी के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे बर्ड्स के थ्रू भी नहीं होगा, बैट्स के थ्रू भी नहीं होता, वाटर के थ्रू भी नहीं होगा। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। ठीक है, किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू। आप सबको पता है इंसेक्ट है वो सबसे बड़ी क्या है, एजेंसी है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स और विंड, हवा के थ्रू। हवा चलेगी, पॉलन ग्रेन्स इधर से उधर उड़ के चले जाएंगे। इंसेक्ट है वो फ्लावर्स के ऊपर बैठेंगे, और जब उड़ेंगे तो उनके पैरों से क्या चिपक जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन्स को ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, ये टर्म आपको याद रखनी है। ओव्यूल को क्या बोलते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओव्यूल को क्या बोलोगे, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम। और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिटोनोगैमी क्या है बेटा, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होती है, देखिए जिटोनोगैमी के अंदर हम क्या बोलेंगे, एक ही प्लांट, जिटोनोगैमी क्या है, एक ही प्लांट, उसके ऊपर क्या है, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। जिटोनोगैमी क्या होता है, इसके अंदर देखो क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यही ऑप्शन सही है बेटा, यही सही है। एक प्लांट, उसी के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर है और उनके बीच में पॉलिनेशन। जैसे देखो अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे ये एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्लावर है, वो मान लो यहां पे लगा हुआ है, एक फ्लावर है वो मान लो यहां पे लगा हुआ है, और इनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, प्लांट एक ही है, उसके ऊपर
दो अलग अलग फ्लावर लगे हुए हैं और उनके बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं जिटोनोगैमी। सेम प्लांट, एक ही प्लांट, उसके ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, उसे बोलते हैं जिटोनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन। देखो यहां पे ना ये क्वेश्चन बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड, मेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड या फिर इसका मतलब क्या होता है, लेस डेवलप। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ सेल मतलब बहुत कम सेल होंगी, किसके अंदर होता है बेटा, लीलियम के अंदर, इसे लिली भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लिली, लीलियम के अंदर ये होता है। लीलियम के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है ना वो टू सेल्ड स्टेज के अंदर होता है बेटा, मेल गैमेटोफाइट है वो टू सेल्ड स्टेज में होता है, यानी टू सेल्ड स्टेज के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स मतलब बनने होते हैं। ठीक है, तो टू सेल्ड स्टेज के अंदर मेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, डेहिसेंस हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, डेहिसेंस, मतलब हम ये कहेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम है वो रप्चर हो जाती है। ओके, बाकी सबके अंदर टेरिस है, फ्यूनेरिया है, पाइनस है, इनके अंदर क्या होती है, थ्री सेल्ड स्टेज, इनके अंदर क्या होती है, थ्री सेल्ड स्टेज। अब टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है ये भी समझिए, टू सेल्ड स्टेज के अंदर क्या क्या बनेगा और थ्री सेल्ड स्टेज के अंदर क्या बनेगा। टू सेल स्टेज के अंदर क्या होता है, एक क्या बनती है बेटा, टू सेल्ड स्टेज का मतलब है इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर एक क्या बनेगी, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी क्या होती है, यहां पे न्यूक्लियस बनाना है, जनरेटिव सेल। ठीक है, दो सेल होगी। तो लीलियम के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है वो टू सेल्ड स्टेज के अंदर होता है, एक तो होती है वेजिटेटिव सेल और एक क्या होती है, जनरेटिव सेल होती है। टेरिस, फ्यूनेरिया और पाइनस के अंदर थ्री सेल्ड स्टेज के अंदर होता है मेल गैमेटोफाइट। थ्री सेल कौन कौन सी होती है, इस तरीके से बनाओगे, ये तो क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या है, टू मेल गैमीट, यानी थ्री सेल्ड स्टेज होगी, क्या होगी, थ्री सेल। तो लीलियम के अंदर दो सेल ही होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और इसके अंदर टेरिस, फ्यूनेरिया और पाइनस के अंदर थ्री सेल्ड स्टेज के अंदर होता है मेल गैमेटोफाइट, वेजिटेटिव सेल, और दो क्या बनती हैं, मेल गैमीट। ओके, ये मेल गैमेट किससे बनते हैं बेटा, जनरेटिव सेल से ही बनते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जनरेटिव, जनरेट करने वाली, जन्म देने वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन टेबलेट्स। देखो पॉलन टेबलेट्स है ना, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है सप्लीमेंट फूड की फॉर्म में, इससे एनर्जी मिलती है। एथलीट वगैरह होते हैं वो क्या है, इन पॉलन ग्रेन, पॉलन टेबलेट्स लेते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होएगा बेटा, सप्लीमेंटिंग फूड, क्या होगा, सप्लीमेंटिंग फूड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब होता है एंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब है नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पी, पी के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। एक्चुअली नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कब बनता है, जब एंडोस्पर्म का यूज सारा एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट में ले लेता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का जब यूज कर लेते हैं तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। एंडोस्पर्म होता क्या है बेटे, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है स्टोर फूड, एंडोस्पर्म क्या होता है, स्टोर फूड होता है। तो जब एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के अंदर अगर एंडोस्पर्म का यूज कर लेता है तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है और उसके अंदर कॉटिलिडन्स बन जाते हैं।
क्या बन जाते हैं, कॉटिलिडन्स। तो पी के अंदर क्या होता है बेटा, पी के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, कॉटिलिडन्स होते हैं। ये डाइकोट का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, डाइकोट। डाइकोट का मतलब टू कॉटिलिडन। जब आप पी को इस तरीके से छीलोगे, ठीक है, छीलने के बाद जो मटर का दाना निकल गया, मटर के दाने की ऊपर वाली कवरिंग उतारोगे तो आपको दो क्या है, इस तरीके से ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये टू कोट्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइकोट। इनको क्या बोलते हैं, डाइकोट। तो इनके अंदर कोटिलिडन होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता, इसीलिए पी को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, मेज, कैस्टर और वीट को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस। डन। नेक्स्ट देखो, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन टिश्यू का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टाइल। देखो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, सॉलिड स्टाइल। क्या होता है, देखिए बेटा, अगर हम फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। और ओवरी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रूट किससे बनता है, आप क्या बोलोगे, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ऊपर वाले पार्ट को बोल रहे हैं स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं। बीच वाला पार्ट है स्टाइल, और नीचे क्या है, ओवरी। अब इन्होंने क्या बोला, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल। किसका फीचर है बेटा, सॉलिड स्टाइल का फीचर है। ये जो स्टाइल है ना, ये सॉलिड होती है। सॉलिड होने का मतलब क्या है, यहां पर सॉलिड होने का मतलब क्या है, यहां पर टिश्यू प्रेजेंट होता है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है बेटा। यहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, कौन सा टिश्यू है हमारे पास, ट्रांसमिशन टिश्यू है। ठीक है, ट्रांसमिशन टिश्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्टाइल है वो सॉलिड है, और यहां पर जो सेल प्रेजेंट है, इन सेल्स के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इन सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, क्या बोलोगे कि ये जो बीच वाली सेल्स हैं, ये डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स होती हैं, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होगा इनके अंदर। अगर हम साइटोप्लाज्म भरें तो बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। तो ट्रांसमिशन टिश्यू की सेल्स का फीचर क्या होता है कि डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल होती हैं। क्या होती हैं, डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। आंसर क्या आएगा, जिटोनोगैमी। हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसका देखिए बेटा डायग्राम भी शो किया हुआ है। जिटोनोगैमी क्या है, मैंने क्या बताया था, ये एक प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। ओके, जिटोनोगैमी क्या होती है, अभी हमने किया था, ये एक प्लांट है और ये यहाँ पे दूसरा प्लांट दिखा रखा है। तो सेम प्लांट के अंदर अगर मेल पॉलन ग्रेन्स कहां पे जा रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे जिटोनोगैमी। ठीक है, और अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, ये अलग प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है, अगर दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या बताओगे, pollen grains of some plants cause viral allergies and bronchial affiliations। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि पॉलन ग्रेन से हमें बहुत सारी एलर्जी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। सही है ये। सेकंड क्या है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फाउल ऑडर, ये भी सही है। ठीक है,
जब भी क्या है फ्लाइज हैं या बैट्स हैं वो पॉलिनेशन करती हैं, तो उस टाइम कौन से फ्लावर्स का पॉलिनेशन करेंगी? जिनसे अच्छी स्मेल नहीं आती। मक्खियां तो उन्हीं के ऊपर होंगी, ठीक है, जिनमें से अच्छी स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड। नहीं, पॉलन के डाइजेशन से हनी नहीं बनता। हनी कैसे बनता है? फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, उससे हनी बनता है। किससे बनेगा? फ्लावर के अंदर जो नेक्टर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये सही है। पॉलन ग्रेन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसकी जो टेबलेट्स हैं उनका यूज करते हैं प्लेयर्स वगैरह, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी अपनी सही है। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो सी इसका आंसर आएगा। आपने यहां पे लिखना है तो लिख लो भाई। हनी है वो कैसे प्रिपेयर होता है? हनी को कैसे प्रिपेयर करती हैं बीज? बाय फ्लोरल नेक्टर। फ्लावर के अंदर क्या होता है? जूस, उससे हनी प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइलम क्या है? हाइलम क्या है? डायग्राम देखिए पहले। ये एक सीड का डायग्राम है। सीड में आप लोगों को हाइलम कहां पे शो हो रहा है? आपने बीन, राजमा वगैरह देखा होगा, उसके अंदर यहां पे ना इस तरीके से ये स्कार प्रेजेंट होती है, इस तरीके से डिजाइन प्रेजेंट होता है। इसे बोलते हैं हाइलम। इसे क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक है। किसको दिखा रखा है? दिख रहा है? ये एक स्कार है, यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन है, इस चीज को बोला है हाइलम। ये किसकी स्ट्रक्चर है? बीन सीड की स्ट्रक्चर है। इसकी जो ये स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे डाइकोट। इसे क्या बोलेंगे? कोट बोलते हैं। अगर इन दोनों को आप सेपरेट करोगे तो आपके पास 2 कोट्स होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? डाइकोट। ये क्या है? डाइकोट सीड है। ये कौन सा सीड है? डाइकोट सीड है। अब देखिए इसके अंदर यहां पे जो स्कार है इसको हमने क्या बोला? हाइलम। ऊपर क्या दिया हुआ है? रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। इनके बारे में भी देख लो भाई। रेडिकल से क्या अराइज होती है? रूट। रेडिकल से क्या अराइज होगी? रूट। रेडिकल से अराइज होएगी रूट। याद कैसे रखना है? आर से आर, ठीक है। रेडिकल से अराइज होएगी रूट। रूट के बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के नीचे यहां पे जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं प्लूम्यूल। यहां पे आप लिख सकते हो, इस पार्ट को आप लिख सकते हैं प्लूम्यूल, जिससे क्या अराइज होता है? स्टेम, ठीक है। तो प्लूम्यूल से क्या अराइज होता है? स्टेम। रेडिकल से क्या अराइज होती है? रूट। हाइलम क्या है? सीड के ऊपर एक स्कार होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाइलम इज ए स्कार ऑन द, किसके ऊपर होगी? फ्रूट पे है? नहीं। फ्रूट पे है? नहीं। किस पे है? सीड पे है। अब देखो सीड के अंदर हम क्या कहेंगे? सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट और सीड वेयर फनिकल वाज अटैच्ड। देखो ये स्कार क्यों बनती है? फनिकल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फनिकल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हम क्या कहते हैं कि जब ह्यूमन बींग्स के अंदर बेबी का बर्थ होता है तो नेवल से प्लेसेंटा अटैच रहता है ना, मदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए। सेम उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर सीड फ्रूट क्या है? उनके बच्चे ही हैं। तो वहां पर फनिकल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो हाइलम से कहां पे अटैच रहेगी? ओवरी तक, ठीक है। तो यहां पर सीड क्या है? सीड में होता है हाइलम, जहां पर फनिकल अटैच रहता है। क्या अटैच रहता है? फनिकल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो क्या है? इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड क्या है? एनिमल्स, पॉलिनेटर्स।
भाई एनिमल्स को जो प्लांट हैं वो क्या रिवार्ड देते हैं, क्या रिवार्ड देते हैं जब वो पॉलिनेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। भाई एक तो उनको क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं, क्या देते हैं, नेक्टर, और दूसरा क्या देते हैं, पॉलन ग्रेन्स। भाई उनको एनर्जी मिलती है, फूड खाते हैं वो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल इनमें कौन है भाई, ये तो सीधा याद रखना पड़ेगा बेटा, कुकुम्बर है, बाकी तीनों क्या है, बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टर है, एंजियोस्पर्म्स का, ये हम पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म्स का करेक्टर है, फ्लावरिंग प्लांट्स का करेक्टर है। व्हाट इज द प्लॉइडी, पीएन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसिलस, ठीक है। ये क्या होता है, 3N होता है भाई, ट्रिप्लॉयड, क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये कैसे बनता है, 1 मेल गैमीट प्लस 2 पॉलर न्यूक्लियाई। तो ये देखो कितने हो गए, N, ये N प्लस N कितना हो गया, 3N, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट क्वेश्चन है, इन पाइनस, पाइनस किस में आता है बेटा, पाइनस आता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, किस में आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो इनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ना वो हैप्लॉयड होता है, याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉयड होता है, तो वो कितना है भाई, 30। तो हमें बताना है शीव सेल्स कितनी होंगी, शीव सेल क्या होती है बेटा, 2N होती है, फ्लोएम टिश्यू का पार्ट होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। N हमारे पास 30 है तो 2N हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। ओके, आपको ये सारे प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।